गुन्ना पैंट पापा साइड पाप शुशु किए थे क्या? बोला नहीं पापा चुप। हे गाइस, जैसे करेंगे इसका सारा एक्सप्रेशन सब कुछ अलग रहेगा। नाचेंगे गाएंगे तो नाचेगा, डांट देंगे तो मुंह बना के। हम कौन नहीं चाहता यार, हमारा घर देखो खाली है, 2 कमरे उधर खाली पड़े, एक कमरे में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग चाहते कोई ना कोई हमारे साथ रहे, चाहे मम्मी पापा दोनों लोग रहें। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, कटिंग वटिंग करा लिया, शेविंग वेविंग करा लिया, थोड़ा सेटिंग करा लिया। गुन्ना यहाँ पे शुशु किया है और शुशु करके देखो हंस रहा है। गुन्ना गुन्ना पैंट पापा साइड पाप शुशु किए थे क्या? गुन्ना शुशु किए थे क्या? नंगू पुंगू मम्मा कर रही है। आज इसका पुन्नू खोले हैं इतने दिन बाद, खुला नहीं था। मस्त घुसा रहता है अंदर। मम्मा जब तक छोटा है तब तक बढ़िया है, कोई सी चीज की कोई टेंशन नहीं। जब बड़ा होगा दुनिया भर का कचौधर शुरू हो जाएगा। देख रहे हो इसको कोई फर्क पड़ रहा है? हमारी तो दुनिया ही अलग है। वो वाला फोन देना तो मुझे वॉइस ओवर करना। तुम्हारी क्या दुनिया अलग है? ये वाला फोन देना तो वॉइस ओवर करना। सही में यार, मतलब ठंड, आप लोग क्या ठंड का लेवल कैसा है? यहाँ पे तो ठंड सही है, ही नहीं लग रही है। हीटर वीटर हमने ऑन कर दिया, बैठे हुए हैं। पता नहीं कैसे लोग बोल दे रहे हैं हमको ठंडी लगी। अब 2 मिनट शांत रहना, ठीक है? अरे तो हम शांत रहेंगे तो ब्लॉग कैसे करेंगे? 1 मिनट बोला नहीं बाबू चुप। हे गाइस, आप लोग जो ये साड़ी ब्यूटीफुल सा देख रहे हैं, जो मैं अपने भाई की शादी में पहनी थी, आई मीन भत्तवान वाले दिन, तो ये साड़ी ब्यूटीफुल सा मुझे रिसीव हुआ। पी वाला ठुमका हो गई बात तुम्हारी? कि हीरो जैसे नाच के दिखा। हो गई बात तुम्हारी? मैं नाच गाऊंगी, नाचेगा देखना तुम, बस इसकी बात। तुम्हारे नारे यूपी वाला ठुमका लगाओ कि हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ कि हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ नाच के दिखाओ। यही तेरे संग रह जाऊं कि यूपी वाला नाच के दिखाओ। अना मना चना चना चंक पक चुप, चना मना मना जंत बुत जत। तुम लक लक तुम लक लक तुम लक लक तुम। ये भी निकलेगा बिल्कुल डांसर। क्या निकलेगा? बाप रे, कितना कॉपी करता है ये। ऐसे शर्माता भी है, देख रहा है गन। अभी डांटे, देख रहा है क्या कर रहा है। मारेंगे चाट से भी, बदमाश कहीं का। अब ऐसे जाने दो, गुन्नू है। गुन्ना अब सारा नाटक करेगा। गुन्ना पापा शरारती शरारती करेगा, बदमाश कहीं का। चलो सो जा, चलो सो जा, उठना नहीं, सो जाना। हंसो मत, बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। जैसे करेंगे इसका सारा एक्सप्रेशन सब कुछ अलग रहेगा। नाचेंगे गाएंगे तो नाचेगा, डांट देंगे तो मुंह बना के लेट जाएगा। हर चीज से इससे मैं ऐसे क्यों थी, ये भी देख रहे हैं ना आप लोग। इतना स्मार्ट निकलेगा मुझे पता नहीं था। बहुत सारा किट्टो कमेंट्स आ रहा था कि किट्टो को ससुराल में रुक जाना चाहिए था। हाँ तो कैसे? मायके में रुकी, 3 दिन ससुराल में रुकना चाहिए था, अमित भैया को भी रुक जाना चाहिए था।
और अगर नहीं रुक रहे थे तो मम्मी पापा को साथ में लेके आना चाहिए बोले था। तो थे मम्मी पापा को चलने के लिए, लेकिन नहीं आ रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं रुके? खरमास लग जाता, खरमास तक। आवा घूम ही जा पापा, अब तबीयत आराम लग गवा हो तो। अरे घूम ऐसे न जाबे ना, पूरा आराम लग जाए, कुछ खाए पिए लागत तब आओ। आवा यहीं रहा, अब समझा। अरे हमार रहन करे वहाँ का रहा, हमार काम ऐसा बने यहाँ न रहा तो बीमार हो जाता। कम तो कही था आवा यहीं रहा, अब क्या करेगी बा। मम्मी खावा नहीं लगा था वहाँ। ठंडा ही हवा ना ले ओढ़े आई चदरा रजाई कहाँ है? प्रणाम मम्मी। खुश तरह कहाँ है? वहाँ पर्दा लगाए लूँगा, हवा बहुत तेज आवत है। नहीं अब हम चाहिए ना आई सोई। अरे तो टीवी देखा तो जो हम पर्दवा दिए रे, वो पर्दा लगवा ही लूँगा तेरे। हाँ लगा पर्दवा ही थे। खींच दिया करे, हवा बहुत तेज चलता वहाँ से, खींच दिया करे ओका। बहुत ठंडी लागत है बोला रही है जोन बाबू। बाबू कैसे बा? बाबू यार सोवा तो दिखाई। सोई तो गवा जाए सोवा दो के ठंडे में। यहाँ जौन दिन आए ना, आप पर रंग पकड़ ली हैं। सब सही हुई है तबीयत पानी। सोई नहीं पावत रहा ना। मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों प्रकाश डाल देना चाहता हूँ टॉर्च जला करके। बहुत सारे लोग का ये कमेंट आ रहा था कि आप लोग गए इतना दिन ससुराल में थे और मतलब कि अमित भाई अपने घर कम रहे। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि किट्टो के यहाँ फंक्शन था, डेली कुछ ना कुछ फंक्शन था। उसका फिर सचिन भाई के यहाँ हो गया, सचिन भाई के यहाँ लग गया, फिर 2-3 दिन सचिन भाई के यहाँ लग गया। उसका फिर जब हम लोग आए तो पता चला कि खरमास है। और खरमास में क्या है कि जैसे हमारे अभी बच्चा गोद में है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, फिर अगर घर पे रुक जाते हैं फिर हम लोग 1-2 महीने तक फिर यहाँ 15 तारीख के बाद आते हैं। 15 जनवरी के बाद में, 15 जनवरी मतलब 14 जनवरी जब बीतता उसके बाद ही आ सकते थे हम लोग। उसका एक्चुअली क्या था कि हम लोग को बाबू के बर्थडे की भी प्लानिंग करनी थी, तो रुकने के तो हम लोग रुक सकते, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन मेन बाबू के बर्थडे का बात फंस रहा था। तो और रही बात पापा मम्मी को यहाँ पे लाने की, तो मैं आज भी पापा से बात किया था, मैं वो लगा दूंगा क्लिप, आप लोग देख लीजिएगा। पापा का कहना है कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा फिर मैं खुद आऊँगा घूमने के लिए, और मैं हमेशा के लिए नहीं आऊँगा क्योंकि मेरा वहाँ पे मन नहीं लगेगा। तो क्या होता है, एक ही चीज़ मैं कई बार बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, नए सब्सक्राइबर होते हैं, जुड़ते हैं, उनको नहीं पता होता है, और जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको पता है। पापा यहाँ पे आए हैं। पापा जब हमारा घर का हमने जब घर लिया था, गृह प्रवेश था, तो मम्मी पापा के हाथों से ही मैंने और किट्टू ने करवाया था। अपने हाथ से हमने गृह प्रवेश नहीं किया था, मम्मी पापा के हाथों से ही पूजा पाठ सारा कुछ हुआ था। जो मटका लेके चलते हैं वही पापा ही के थ्रू हुआ था। और रही बात पापा के यहाँ पे रहने की, तो पापा को इतना हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, पापा का खुद मन नहीं लगता है। और जो लोग गांव में रहते हैं ना, गांव में उनका ग्रुप होता है भाई, 10 लोग उनको जयरमी करते हैं, और सुबह उन लोगों के साथ बैठना उठना, और उनका खुद का वहाँ पे इतना काम होता है तो उनका मन ही नहीं लगता। हम बहुत फोर्स करते हैं, लेकिन क्या कि हम कितना ही कर सकते हैं, मतलब उनका मन ही नहीं, जब जिसका बिल्कुल दिल से मन नहीं हो ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहिए ना। और पापा का ये है कि मैं खुद आऊँगा, अभी टेंशन मत लो, अभी बहुत आराम है, उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और बस खाने पीने में थोड़ा डॉक्टर ने उनको बहुत ज़्यादा परहेज़ के लिए बोला है। रेगुलर हम लोग बात करते रहते हैं, और जब से पापा की तबीयत ख़राब हुई तब से थोड़ा सा और एकदम होता है ना कि थोड़ा सा होता है अंदर ही अंदर, एक बेटा और एक पिता ही समझ सकते हैं इस फीलिंग को। क्या बताऊं, हम कौन नहीं चाहता यार। हमारा घर देखो खाली है, 2 कमरे उधर खाली पड़े, कमरे में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग चाहते कोई ना कोई हमारे साथ रहे, चाहे मम्मी पापा दोनों लोग रहें, कोई भी आए रहे, एनी टाइम कोई भी आए रहे यहाँ पे। लेकिन क्या है कि अब उनका भी है, मम्मी थी यहाँ पे जब तक थी, मम्मी भी नहीं आना चाहती हैं। मम्मी आना क्या नहीं चाहती है कि भाई घर है इतना बड़ा, घर को हमारा अकेला छोड़ नहीं सकते। वहाँ पे जो गांव का घर होता है, शहर का जो हमारा ये घर अकेले छोड़ के कितने भी दिन के लिए चले जाओ, यहाँ पे गार्ड्स हैं, सारी चीज़ें सिक्योरिटी है। गांव में नहीं छोड़ पाते हैं अपना घर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मम्मी को बहुत सारी चीज़ें गाँव में देखनी पड़ती हैं। बहुत जगह शादी वादी ये सब चीज़ें होती हैं, तो मम्मी सबसे बड़ी हैं, तो घर पर सारे फंक्शन अटेंड करना उनको रहता है। जो भी हमारे हमारे यहाँ शादी में आया तो सबके यहाँ जाना होना, गाना गाना,
शादी वादी का बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मम्मी का खुद पे वहाँ पे इतना कि भैया का दुकान है तो सानिया पढ़ती है, उसको स्कूल छोड़ना आना जाता है, मम्मी भी दुकान पे रह जाती हैं, भाभी भी रहती हैं, तो कभी तबीयत ठीक है कभी नहीं ठीक है, तो भाई वहाँ पे रहना ज़रूरी है। यहाँ पे भी मैं मानता हूँ यहाँ पे किसी न किसी को होना चाहिए, अब नहीं रह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कह ही सकता हूँ, बार बार फोर्स करता हूँ मम्मी पापा को। मैं ये हमारे मम्मी पापा और हमारा होता है ना कि फैमिली मैटर है, वो नहीं आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, फिर हमें इसके लिए भी वीडियो बना कर बोलना पड़ता है कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है कि हम रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम रखना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है भाई। कौन अपने माँ बाप से दूर रहना चाहेगा भाई, कोई अपने माँ बाप से दूर नहीं रहना चाहेगा, हर कोई चाहेगा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि क्या रखा है शहर में, छोड़ के आ जाओ गाँव में रहो। तो देखो यहाँ पे भी मैंने अपना घर लिया, कुछ सोच समझ के लिया होगा ना कि हाँ मुझे फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ प्लान्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो सपनों के लिए ही आदमी आता है। बाकी मम्मी पापा का हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ है और रहेगा ही। बस ये सब बातें यार, और आप सब लोग जब कमेंट्स करते हो तो मैं सोचता हूँ चलो इन सब चीज़ों को क्लियर कर दी जाएँ चीज़ें, और ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा को हम सब लोग पापा का आशीर्वाद चाहते हैं, पापा आए हमारे साथ रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। पापा का मन नहीं है, पापा का जब भी मन होगा, और मैं उम्मीद करूँगा हमारा जब बाबू का बर्थडे होगा तो पापा आएंगे, तो पापा रहेंगे साथ में। तो इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाय बाय।